हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर। और आपको पता है, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी परीक्षा चल हुई थी, ठीक है? तो उसमें मेन अपनी बात कर ली थी। आपको पता है कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, उनसे पीएच कैंडिडेट उनके मेडिकल चल रहे हैं, ठीक है? और लगभग मैंने इस पर 3 वीडियो डाल दी है कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ। उसके बाद में जो कुछ बच्चों के डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए। फिर एक वीडियो और डाली, उस पर भी एक डाउट थे, तो उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो मेडिकल की मैं सारी प्रोसेस आपको बता चुका हूं कि मेडिकल कैसे हुआ। एक और खास बात बता देता हूं, पीएच के जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं उस पर मैं विशेष जोर दूंगा बीएलवी पे। किस पर? बीएलवी। बी का होता है, आपको बहुत बार बता दिया, ब्लाइंड। और लो विजन, एलवी का होता है लो विजन, ठीक है? यानी कि अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा सर बीएलवी क्या है, लेकिन जो पीएच कैंडिडेट है उनको ऑलरेडी पता है। तो जिनको देखने में समस्या होती है, देखने में प्रॉब्लम, अब मैंने बता दिया कि मेडिकल कैसे होता है, क्या होता है उसमें, कितना पैनल होता है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक दिन में लगभग 15 से 20 कैंडिडेट का ये मेडिकल करवा रही है। 9 मंडल है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसी मंडल में आपका जो आपका मेडिकल है वो हो रहा है, ठीक है? दूसरी बात, वो जो आपका, जैसे मेरा बीकानेर था, तो बीकानेर में फेमस हॉस्पिटल आपको पता है कि गवर्नमेंट पीबीएम बीकानेर में है, ठीक है? और अगर ज्यादा मैं नहीं जानता, जयपुर में आप देखोगे तो एसएमएस। ये 2 हॉस्पिटल्स, इस तरह 9 के 9 में 9 मंडल में अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर आपकी मेडिकल करवाई जा रहे हैं। अब बीकानेर में अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि बीकानेर के डॉक्टर है, उनको नहीं कुछ चीज में डाउट लग रहा है कुछ मशीनर्स की वजह से, तो वो उनको कहां पे भेज रहे हैं? एसएमएस जयपुर में भेज रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था और पर्सनली कॉल भी आई थी कि सर मुझे बताइए कैसे क्या होता है, तो उसको सजेशन भी किया था। अब मेरे सजेशन शायद वो सेटिस्फाई होंगे, तो अगर वो चीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है? अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। एक कमेंट आया था कि सर सर्टिफिकेट बनता किसका है? तो सर्टिफिकेट बनने के लिए एक विशेष स्टार लगाकर बात लिख देता हूं कि आपकी दोनों आईज में प्रॉब्लम होनी चाहिए, दोनों आई में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी एक आईज पूरी डैमेज है और एक बिल्कुल सही है, तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपकी प्रॉब्लम ऑपरेशन से या ग्लासेस से या लेंस द्वारा सही हो सकती है, तो भी आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता, ठीक है? अब पता है, मैंने एक बार ये इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी। कईयों के मन में डाउट होता है कि हम तो सर्टिफिकेट ऐसे ही बनवा लेंगे, डॉक्टर को कौन सा पता चलता है भी? हाँ, हम बोल देंगे हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारी बातों पर यकीन कर लेगा। नहीं, ये वह मत पालना, ठीक है? उनके पास बहुत तकनीकें होती हैं, बहुत मशीनें होती हैं, वहां से वो सारी चीजें निकालकर ही आपका जो बयान है, देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने ये दोबारा इसीलिए शुरू किया है। आपका जो आप बोल रहे हैं ना मुझे दिखाई नहीं देता, तो वो उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि आपको सच में दिखाई देता है या नहीं देता, ठीक है? तो ये तो गलती करना ही मत। अगर आप जेन्युइन हो तो जेन्युइन जाना। अगर आपकी पहली कंडीशन यही है कि आपके दोनों आइज में अगर प्रॉब्लम है, तो ही आपके सर्टिफिकेट के लिए आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपका बनेगा नहीं बनेगा वो बाद की बात है, ठीक है? तो अगर आपके एक आइज सही है और एक खराब है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये बात भी मैंने बता दी थी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो उसी वीडियो पर आज एक कमेंट आया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो साथ के साथ और भी जितने भी कमेंट होंगे उस पर भी देख लेंगे। कमेंट आया कि सर लेफ्ट आइस में क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है। लेफ्ट आइस है उसको ना के बराबर दिखाई दे रही है, यानी कि राइट आइस उसकी सही है। चोट लगी थी और चश्मा है जो अब 1.25 नंबर का है, तो मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया, क्या दिया वो मैं बता देता हूं कि आपके दोनों आइस में प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी सिंगल आइस अगर सही है तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। और सर्टिफिकेट जारी होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से,
ठीक है सर, मैं गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि एक आई सही है विद ग्लासेस, तो नहीं बनेगा सर्टिफिकेट। आपकी एक आई सही है, मैंने अभी बोला है, तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। सर डिस्ट्रिक्ट पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं बन सकता क्या? गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं बन सकता, क्योंकि इस गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एक पूरा बोर्ड बैठता है, बोर्ड जारी करता है। जो आपका सर्टिफिकेट है ना वो अकेला डॉक्टर जारी नहीं करते, जबकि सर्टिफिकेट वो अकेला डॉक्टर नहीं जारी करता, उसमें उस पूरा बोर्ड बैठता है, और उस बोर्ड में लगभग आपके 3 से 4 डॉक्टर होते हैं, मिनिमम 3 तो होते ही होते हैं। वो तीनों डॉक्टर आपकी जांच करते हैं और उसके बाद में ही आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अकेला डॉक्टर सर्टिफिकेट को जारी नहीं करता, ठीक है। 3 डॉक्टर अलग अलग अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके आधार पर आपके उसके बाद में ही आपका सर्टिफिकेट जारी होता है। चलिए अब यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी बात बता ही देता हूं कि सर्टिफिकेट बनता कैसे। मान लीजिए आपके दोनों आइस में प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट बनता कैसे? आपके अगर दोनों आइस में प्रॉब्लम है तो पहली बात तो आपका दोनों आइस में प्रॉब्लम होनी चाहिए, बता ही दिया। दूसरा परमानेंट होनी चाहिए। परमानेंट का मतलब यह कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं हुआ, ना तो ऑपरेशन के द्वारा सही हुई, ना ग्लासेस से सही हो रही, तो परमानेंट होगी। परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको। फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर जाओगे, वहां पर बोर्ड बैठेगा आपका, वो जितनी भी आपकी जांच होगी वो सारी जांचें करेगा और सर्टिफिकेट को जारी करेगा। ऑफलाइन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ। उस सर्टिफिकेट को लेकर आपको चले जाना सीएमएच ऑफिस, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है सीएमएच ऑफिस। यहां पर जाइए और यहां से इसे ऑनलाइन करवाइए। ये वहां पर ई मित्रा पास में होगी, ई मित्रा से इसे ऑनलाइन करवा दीजिए, और साथ के साथ वहीं से आप यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर दीजिए। यूडीआईडी कार्ड, अब इसका नाम कर दिया है स्वावलंबन कार्ड, यूडीआईडी का स्वावलंबन कार्ड कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अभी पहले कमेंट का रिप्लाई मिल गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही इसको जारी करता है, अपने इसमें कुछ नहीं कर सकते भी, अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगले कमेंट्स की बात करते हैं, कुछ 1-2 कमेंट और आए हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, जिस पर अपनी चर्चा नहीं की हो। चलिए इस पर थोड़ी, हाँ ये रहा। सर मेरा बीएलवी सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया अजमेर मंडल में, क्या दोबारा कोई लिस्ट आएगी? अब अगर आपका डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है मेडिकल के लिए, आपको डीवी में आपका बीएलवी कैटेगरी लिखा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो आपको बीएलवी कैटेगरी से या अनदर कैटेगरी जो भी आपकी बीएलवी ही है, अगर आपका बीएलवी कैटेगरी से मेडिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होया तो आपको मेडिकली जरूर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो साइट पर विजिट करते रहे, और साथ के साथ वहां पर जो आरएमएस से कॉन्टेक्ट है उनको कॉन्टेक्ट भी करते रहे, ठीक है। उसके बाद में तो पीछे अप्लाई कर दिए थे सर ऐसे सर वैसे, उसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है, वो सारी अपनी बातें कर ली थी। एक कमेंट आया था सीधा ही हेलो, हेलो के अलावा उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो देख लेना भाई। सर मेरा मेडिकल के 10 दिन बाद में यूडीआईडी कार्ड आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर जोधपुर डिवीजन में 98 नंबर आए हैं, बीएलवी कैटेगरी से फाइनल हो जाएगा क्या? देखो संभावना तो पूरी है, बाकी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। क्यों? रीजन क्या है कट ऑफ पर चर्चा करने का? अगर नॉर्मल अपने बात करें ना, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, इन कैटेगरी की बात करें तो इनमें जो 4th ग्रेड में बच्चों को सिलेक्ट किया गया था वो 2 गुना किया गया है। कितने गुना? 2 गुना। तो यहां से अपने कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं कि 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन इस पीएच कैटेगरी में पता है इन्होंने क्या किया? 5 से 10 गुना। पीएच में सीधा लिख दिया कि हम 5 से 10 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। अब या तो साफ साफ कर दे भी 5 गुना को बुलाए, या साफ साफ कर दे भी 10 गुना को बुलाए। 5 से 10 गुना। अब इसमें कोई आइडिया नहीं भी कितने गुना को इन्होंने बुलाया मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और कट ऑफ कितनी गई थी? 0.35 नंबर गई थी बीएलवी की। पहले 33 थी, बाद में 2 नंबर 2 पॉइंट बढ़ गई, तो 0.35। 1 नंबर से भी कम सभी का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या फाइनली सभी का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, आपको भी पता है। तो इस पर अब चर्चा करने का कोई वो नहीं है। हाँ वैसे अगर लमसम आप आइडिया लगा लो तो मेरा मानना है कि आपके 70+ होने चाहिए। इससे कम में तो वेटिंग की संभावना बन सकती है। मैं तो खुद 70 वालों को भी वेटिंग में मान रहा हूं, ठीक है। तो ये क्योंकि 5 से 10 गुना अपने को कोई आइडिया नहीं भी कौन बंदा कितने नंबर लेके बैठा है।
ठीक है, उसका एक डाटा निकालना पड़ता है, जितना कि मैं, सीधी सी बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो इस पर मैं कट ऑफ पर बात नहीं करूंगा कि बीएलबी की कितनी जाएगी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब अपने देख लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा अपना, यहां तक पहुंचे तो सिलेक्शन तक भी जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में जयपुर मंडल की लिस्ट कब आएगी, तो लिस्टें आ रही हैं धीरे धीरे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप कोई भी चैनल का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और या आप मोस्टली सरकारी रिजल्ट या आरएमएसएस भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। या आप साइट पर विजिट करते रहे, आरएसएसबी साइट पर आप डेली विजिट करते रहे, वहां पर आपको हर अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, मेरा स्किन भी आपकी तरह है, बाय बर्थ फुल बॉडी, भैया आपको एजुकेशन नगरी पे देखा था, ये सारी बातें आपने कर ली थी ना, चलिए कोई बात नहीं। भैया जिसकी एक आंख पूरी खराब है उनको 30% क्यों दिया जाता है? हाँ जी, इस पर एक कमेंट आया था, मुझे थोड़ा लगा भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर अपने कोशिश करेंगे, इस पर विचार करते हैं। देखो क्या कहा है कि भैया जी जिसकी एक आंख पूरी खराब है उनको 30% क्यों मिलता है? बात तो सही है, उनको 50% या नहीं तो कम से कम 40% तो मिलना चाहिए। जो इस प्रॉब्लम में है उनको पता है कि एक आंख से देखना कितना मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है भाई। हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि इस एक आंक को 30% तो बढ़ाया जाए, प्लीज रिप्लाई देना। भैया बहुत बच्चे हैं इस प्रॉब्लम से परेशान, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, और मैं कुछ जो मेरे से बड़े एजुकेटेड हैं, टीचर हैं, उनसे बात करके इस टॉपिक पर अपने बात करेंगे भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया भी था, मैंने एक दो डॉक्टर से बात भी की थी इस टॉपिक पर भी, ऐसा क्यों होता है मैं आपको पर्सनली बताना भूल गया। हाँ, मैंने इस टॉपिक पर डॉक्टर से, जो आइज के डॉक्टर हैं, तो उनसे बात भी की थी, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट का रूल है, रूल में अपने इस चीज में कहां जाएं, कैसे इस चीज को सोल्यूशन करें। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, जहां तक मेरा मानना है, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मेरा मानना ये कह रहा है जितने फर्जी दिव्यांग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, धीरे धीरे फर्जी दिव्यांग है जो बाहर हो रहे हैं, तो जो रियल में दिव्यांग है उनकी जो क्वांटिटी होगी या जो संख्या होगी वो कम होगी। उसके बाद में जो वन आइज वाले प्रॉब्लम है वो शायद इस पर कुछ जो अपनी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको टारगेट करें और उसको बताएं भी, हाँ हमारे लिए जो दिव्यांग है वो बताएं कि हमारे लिए इसके लिए कुछ किया जाए, इस परसेंटेज को बढ़ाया जाए, या कैसे भी करके इसके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं आपको जब भी जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं उस डॉक्टर से कभी मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनसे डिस्कस करके आपको उसका पूरा डाटा जरूर प्रोवाइड करूंगा। बाकी कभी भी ऐसे खुद को कमजोर मत फील करना कि हमारे अंदर ये चीज कमियां, मैं दुनिया से अलग, कुछ नहीं होता, बहुत यूनिक हो आप, तभी तो यूडीआईडी का नाम यूनिक रखा हुआ है कि आप कुछ बहुत लोगों से अलग हो। ठीक है, दिव्यांगजन हो आप, कोई वो इसमें नीचा फील करने वाली बात नहीं होती, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे खुद को। ठीक है, आप जैसे जाते हो कहीं पे तो आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तो उसको फील नहीं करना होता, उनको फील सामने से करवाओ, कैसे भी ये बंदा देखो इसके अंदर ऐसे, फिर भी ये इतना आगे बढ़ रहा है, ये चीजें फील करवाओ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, कभी हमारा चैनल सक्सेस हुआ तो इसकी यूट्यूब की पूरी जर्नी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज बताते हैं, जब अपने यहाँ पर आते हैं ना तो एक बहुत से लोगों को बातें सुनकर यहाँ तक पहुंचा जाता है, क्या कर लोगे वीडियो बनाकर, कोई नहीं देखता, हमें भी पता है कोई नहीं देखता, 2-4 व्यू आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं ना, तो मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई कीजिए, जॉब कर रहे हो जॉब कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड या 4th ग्रेड से रिलेटेड या अनदर गवर्नमेंट एग्जाम में जो पीएच कैंडिडेट है, स्पेशली बीएलवी की मैं बात करूंगा, अन्य कैटेगरी की नहीं करूंगा भाई, तो आप बोलोगे सर आप भ्रमित कर रहे हो, मैं सिर्फ बीएलवी की बात करूंगा। अगर आप किसी भी अनदर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो मैं सिर्फ बीएलवी को टारगेट दूंगा। आप मुझे उसमें अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।